बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महाराणी की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ायो छीन। लाख तले लालड़िया, मेरे जीव के ये जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जरे खोलो बात ने, पलना वारूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के ये ही जीवन। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की है। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य लोरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु परम धाम की अखंड आनंद की यात्रा में चले। सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाला ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी, जैसे ही शास्त्रों ने स्वसंवेद करके गाया है, यही वाणी बेहद वाणी है। श्री मुखवाणी श्री तारतम सागर ग्रंथ के पंचम किताब श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 31वें प्रकरण, जिस प्रकरण का नाम ही है बेहद वाणी। इस संसार से परे से प्रकट होने वाली वाणी। बेहद वाणी की महिमा को इंद्रावती जी के मुखारविंद से 73 चौपाइयों तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज क्रमशः आगे चलते हुए 74वीं चौपाई से ये तारतम सागर इलम वाणी अखंड वाणी ये बेहद वाणी का महिमा गान ब्रह्म सृष्टि को सुनाते हुए इंद्रावती जी कहती है, या सुध कागद हम लई समझे सब सार, और न कोई कोहेड़ा ना
ना खुले द्वार। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या सुध कागद हमलई समझे सब सा। आप सदगुरु हादी महान बुद्धि के सागर महामंत्री श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को ब्रह्म ज्ञान सुनाते हुए फरमाते हैं, श्रीमद् भागवत नामक हमारे पत्र की लीला के सारे वचनों को हमने भली भांति समझ लिया है और को एक हेड़ा संसार के दूसरे लोगों के वास्ते तो यह उलझन में डालने वाला कोहरे के समान है। ना खुले द्वार, जिसके गुण रहस्य को समझने के लिए उनको इसके ज्ञान का दरवाजा ही नहीं खुल सकता। कारण ये तारतम्य ज्ञान के बिना रहस्य नहीं खुल पाते। इंद्रावती जी ने इसीलिए इसी वाणी में गाते हुए महिमा गान करते हुए कहा है, न खुले अकेले वेद से, ना अकेले तारतम्य, पर वेद तारतम्य जब मिले तब खुले अंदर को मरम। ये भागवत रूपी कागज ही कोहेड़ा है, वेद भी कोहेड़ा है। जब तारतम्य ज्ञान आ जाता है तब इन रहस्यों का पर से पर्दा उठता है। और विचारे क्या जानही जाने जाको होय। इंद्रावती जी इसीलिए कहते हैं, सुंदर साथ जी दुनिया के दूसरे लोगों के समझ में ही कैसे आ सकता है, क्योंकि जिनकी वार्ता का पत्र है वही अपनी लीला को समझ सकते हैं। हम बिना द्वार बेहद के खोल ना सके कोई। इंद्रावती जी महामती प्राणनाथ जी का दावा है, इसलिए हमारे बगैर इस बेहद ज्ञान के दरवाजे दूसरा कोई नहीं खोल सकता। सिर्फ परम धाम से आई हुई आत्मा अंकुरी अधिकारी है, जिसके ऊपर जोश और आवेश आया है वो ही बता पाता है। लाख बेर देव फिर न पावे कड़ी कल। एक नहीं लाखों बार भी दुनिया के लोग इस पत्र को बार बार देखें, समझें, परंतु उनमें जो सार वस्तु निहित है उसे प्राप्त करने की कुंजी नहीं पा सकते। पाई नहीं त्रिगुण ने कर कर गए बल। यहाँ तक कि संसार के धनी त्रिगुणादि देव ब्रह्मा विष्णु महादेव भी खोज करते करते चले गए, किंतु कुंजी नहीं पा सके। ये तो कोहेड़ा हद का बेहदी समाचार। हमारे धामधनी से प्राणनाथ जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत हदभूमि संसार के जीवों को कोहड़े के समान है और बेहद धाम के निवासी ब्रह्म सृष्टि के लिए ये समाचार है। ये दिखावे हम जाहिर साथ को खोल द्वार। इस श्रीमद् भागवत के रहस्य को खोल कर हम सुंदर साथ को दिखा रहे हैं कि तारतम्य ज्ञान का बल क्या है। वो ही परम तत्व परम धाम और इस बेहद लीला को समझा सकते हैं। सुख जीत ले आया बेहद के बोल। धामधनी जी कहते हैं, सुंदर साथ जी
श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के द्वारा अपने धाम की लीला के वचन लेकर यहाँ आए। फिर टालो अंदर का देखो आँखा खोल। इसलिए इस मायावी ब्रह्म रूपी अज्ञानता के भेद को दूर कर दिल के ज्ञान चक्षुओं से विचार कर देखो। स्कंद दूजा मुनि कह्या चत्र श्लोकी जीत। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 32 से 35 तक जो चतुश्लोकी मुनि जी ने वर्णन किया है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, उनके अर्थ का विचार करो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सदसत परम पश्चादहं यदेतच्यो वशिष्येत् सोऽस्महम् ऋतेऽर्थयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में 32 से 35 तक के अन्वयति व्यति के जो श्लोक है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत सर्वदा। चतुश्लोक भागवत का श्री सुखदेव मुनि ने जो अर्थ किया है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का विवेचन किया है, सो उनके भावार्थ को विचार कर देखो। ब्रह्मांड की जहां उत्पन्न अर्थ देखो तित। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत के अंदर दिखाई हुई जगत की उत्पत्ति के कारण महाकारण को दर्शाते हुए कहा। प्रथम श्लोक में गाया है कि सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न ही सूक्ष्म, और न दोनों का कारण अज्ञान था। जहां सृष्टि नहीं है वहां मैं हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वह सब भी मैं ही। दूसरे श्लोक में बताया है वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तुओं मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। तीसरे श्लोक में गाया है जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाशादि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य के रूप में निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों के कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते।
वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई न होने कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। और अंत में चतुश्लोक में चौथे श्लोक के अंदर वर्णन करते हुए गाया है सुखदेव जी ने, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से ही यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इसी प्रकार श्री जी महाराज ने चारों श्लोकों में जगत की उत्पत्ति का महिमा गान किया है। वो दिखाते हुए कहा, ये द्वार देखोगे जाहिर होसी माया पहचान। श्री सुखदेव जी के कहे हुए इन चतुश्लोकी के शब्दों को जब विचार कर मनन करो तो माया की पहचान होगी। ये मायना निकेलियो हृदय में आना। इसलिए इन मायनों को दिल में अच्छी तरह विचार कर हृदय में ग्रहण करो। मोह तत्व कहया मोह को सुत अहंकार। आइए हमारे धामधनी जी अब इस प्रसंग को आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, निद्रा को ही मोह तत्व एवं सुरता को अहंकार कहा गया है। सुपन को कहया ब्रह्मांड नाम धरे बेसुमार। तथा स्वप्न को ही ब्रह्मांड कहा है। जिन सपने के ब्रह्मांडों के अनेक नाम रखे गए। पैड़ा बेहद वतन का ये वतनी जाने। हे सुंदर साथ जी, बेहद भूमि अनंत परमधाम के मार्ग को परमधाम के रहने वाले सुंदर साथ ही समझ सकते हैं। हद का जीव बेहद का द्वारे क्यों पहचाने। क्योंकि हद संसार के प्राणी बेहद भूमि परमधाम की लीला को समझने के लिए ज्ञान के दरवाजे की पहचान कैसे कर सकते हैं। देखो द्वार बेहद के सुख जी बलवंत। सुखदेव जी प्रेम से विभोर होकर उस बेहद वाणी के ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रेम रस को जाहिर करने में फंस गए। क्योंकि राजा परीक्षित की शंका से अटकाव में पड़ गए। अर्थात राजा परीक्षित का संबंध वैकुंठ का होने के कारण वह मायावी संसार से प्रभावित हो संदेह के प्रश्न कर अपने साथ साथ सुखदेव जी को भी ले डूबा। ले चला संग परीक्षित सो तो बोझे दबाना। और सुखदेव मुनि भी उनके द्वारा किए प्रश्नों से दब गए और बेहद का वर्णन नहीं कर सके। बल किया बलिए घना द्वार द्वार पछताना। श्री सुखदेव जी ने बेहद के प्रेम रस का वर्णन करने का बहुत प्रयास किया, किंतु ईश्वर प्रदत्त शक्ति का लोप हो जाने से
दरवाजों में उलझ कर रह गए। पर साथे संगाती हद का इत सो उर जाना। अगर सुखदेव जी अकेले होते तो ध्यान समाधि में आने वाली इस दिव्य शक्ति का अनुभव करके पूर्णता को प्राप्त कर ले। पर यहाँ सातवें जगत का जीव बनकर के परीक्षित था, क्योंकि सातवें हद के जीव परीक्षित थे, जिसके कारण वह भी उलझन में पड़ गए। रास लीला सुख अखंड इत तो ना कहलाना। इसलिए अखंड रास लीला का सुख यहाँ वर्णन नहीं हो सका। पाछल तान हुई घनी अधबिज लेवाणा। मुनि जी ने लीला जाहिर करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, किंतु अधबीच में ही रह गया, क्योंकि अधिकार नहीं मिला था जाहिर करने का। पात्र बिना रस क्यों रहे आवत ढलकाना। इसलिए महामती श्री ब्रह्मनाथ जी ने इस लीला का महिमा गान करते कहा है, सुंदर सार जी, बिना पात्र के अखंड रस कैसे ठहर सकता है। इसलिए रस प्रकट होते हुए भी ढुलक गया। पात्र होते तीन पाइया भली भांत पहचाना। इस अखंड लीला के जो पात्र ब्रह्मसृष्टि थे, उन्होंने इस अखंड रस को विश्वास पूर्वक पहचान कर ग्रहण किया। बरस 80 लगे ए रस सारी पेरे सचवाना। धाम की ब्रह्मांगना यानी सुंदर साथ के इस संसार में आने के समय से संवत 1638 से लेकर के 80 वर्ष तक वह ब्रह्म ज्ञान का रस उनके मध्य में ही भली भांति प्रसारित हुआ। अर्थात श्री श्यामा जी अवतार, श्री सुंदरबाई की वासना, निजानंद स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी के जन्म संवत 1638 से 1718 तक जूनागढ़ की मेरी यात्रा तक यह ज्ञान केवल सुंदर साथ के अंदर ही व्याप्त रहा। लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। मूल संबंध के अनुसार इस प्रेम रस के वचनों को जिसने जितना लेकर पान किया, वह उतना ही सुख ले पाया। एक बूंद बाहिर न निकस्या साथ मीने समाना। ब्रह्मांगना सुंदर साथ की वासना है, इनमें ही वह बेहद भूमि का ब्रह्म ज्ञान तारतम का प्रेम रस व्याप्त रहा। और उनके अलावा संसार के जीवों में एक बूंद के बराबर भी बाहर नहीं निकला। जिनका था तीन बिलसिया मीनो मीने बटाना। जिन सुंदर साथ का रास्ता उन्होंने ही उसका अनुभव किया और आपस में ही वितरित किया। अब हम मीने थे ए रस इत आए छलकाना। किंतु अब हमारे द्वारा वह ब्रह्म ज्ञान का तारतम का रस यहाँ जूनागढ़ में आने पर सर्वप्रथम संसारी प्राणी हरजी व्यास के अभिमान को दमन करने के लिए प्रकट हुआ।
छोल आई ज्यों सागर अंग थे उभराना। उस समय मुझे ऐसा ज्ञान होता था कि मेरे दिल से सागर की लहरों के समान अखंड रस प्रवाहित होकर उफान ले रहा है। जोर किया हम बहु तेरा रस रहा न ढपाना। महामती श्री प्राणनाथ जी जब जूनागढ़ में हरजी व्यास से संवाद करते थे, और तब पहली बार हरजी व्यास अपनी बातों का अभिमान दिखाते हुए गाते जा रहा था। इसमें बोल दिया, एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख जोजन विस्तार, ताको करो विचार। बस ये चौपाई बोलते ही श्री प्राणनाथ जी को जोश आया, और जोश में जब ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, तब देवचंद्र जी का दिखाया हुआ संपूर्ण बेहदी ज्ञान प्रकट होने लगा। यद्यपि मैंने बहुत जोर लगाया कि इस रस की केवल मैं ही विलसूं, किंतु मेरे हृदय में यह रस ढंपा न रह सका। ये अब जाहिर हो इसी बाहिर प्रगटाना। वहां से शुरुआत होते हुए जब यह अखंड ब्रह्म ज्ञान रूपी रस प्रकट हो गया, तो अब यह रस सर्वत्र जाहिर होगा। अब पसरसी 14 भवन। ये रस आज के दिन लोकित काहूं न लखाना। महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा है, सुंदर साथ जी, बेहद भूमि अखंड परम धाम की लीला का यह ब्रह्म ज्ञान, यह तारतम वाणी आज तक कहीं कोई पहचान नहीं सका। आवसी साथ इन विद ये रस लपटाना। जो भी इस रस में मग्न होकर सुंदर साथ जागृत होकर के आएंगे, दृढ़ विश्वास से अब सुंदर साथ एकत्रित होगा। अब यही तारतम रस कर पिलाई जाको जहर जिमी का जड़िया हो जाको। संसार और माया का जहर जिन पर चढ़ा हो, इनको यही तारतम वाणी मुक्त कराएगी। यही बेहद वाणी की शक्ति है। इसी प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 31वें प्रकरण में बेहद वाणी में अभी हम 92 चौपाइयों तक का संकलन भावानुवाद के साथ श्रवण कर रहे थे। सुंदर साथ जी को ब्रह्मवाणी का महिमा गान सुनाते थे। यही हम विराम लेंगे, क्रमशः फिर आगे चलेंगे। 92वीं चौपाई में सुंदर साथ के कारण प्रकट हुआ ये बेहद वाणी का महिमा बताया। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिला खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट, वाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना, और साथ में हमारे सहयोगी सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार, हम दोनों का आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप इस महारानी जी नामक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके जागरी में जागो और जगाओ को सिद्ध कीजिए। प्रणाम।